सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हम तांबे के बर्तन में भरकर रखे जाने वाले पानी के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पीने के क्या क्या लाभ हैं और सही तरीके से कैसे पिया जाना चाहिए, इससे क्या क्या हानियां हो सकती है, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर को कुछ अमाउंट कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट हम कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी रखकर और उस पानी को सेवन करके पूरी कर सकते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जिनमें कॉपर पाया जाता है, जैसे फ्लैक्स सीड, मस्टर्ड सीड, तिल। कुछ नट्स जैसे काजू, इनके इस्तेमाल करने पर भी आपकी कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में कॉपर की कमी हो जाती है तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हमारा हीमोग्लोबिन लो हो जाता है और हमारे बाल बार बार झड़ते हैं। कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम कॉपर के बर्तन में पानी भरें और उस तेल का सेवन करें। सभी लोग कॉपर के बर्तन में रखे पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है और निमोनिया की प्रॉब्लम है तो वो लोग तांबे के बर्तन में रखे हुए जल का सेवन सुबह सुबह नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बाद कर सकते हो। खाली पेट आपको नहीं करना, उसके बाद आप जब भी पानी पिए तो उसका सेवन कर सकते हैं। आप रात में साफ सुथरे बर्तन में पानी भरें और उसे या तो रसोई में रखें या फिर आप अपने सिरहाने रख सकते हैं। जिन लोगों को रात में नींद की प्रॉब्लम होती है, बार बार जिनको सपने आते हैं, जो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, वो लोग अपने सिरहाने पर तांबे के बर्तन में जल भर कर रखेंगे तो तांबे की जो एनर्जी है वो उन लोगों को अच्छी नींद दिलाएगी और वो उनके लिए लाभदायक होगा। हमें जब भी कॉपर के बर्तन में पानी भर के रखें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये बर्तन किसी भी पत्थर पे या जमीन पर या फिर सीमेंटेड सरफेस पे नहीं रखना है। हमें वुडन सरफेस पर इसको रखना है, क्योंकि पानी रखने पर पानी चार्ज हो जाता है और लकड़ी बैड कंडक्टर होती है, इसलिए ये आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देती। पानी को हमेशा ढककर रखिए, हल्का ढककर रखना है। जब भी आप सुबह उठकर पानी पिए तो आपको तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी किसी भी दूसरी मेटल के गिलास में नहीं डाल के पीना है। आप सिर्फ कांच के गिलास में पी सकते हैं या फिर कॉपर के ही गिलास में पी सकते हैं। वैसे तो तांबे के बर्तन में रखे पानी को गर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसे हल्का वार्म कर सकते हो। लेकिन आप जिस बर्तन में रखा है उसी में कीजिए या फिर किसी दूसरे यूटेंसिल में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हो। लेकिन कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी आप कॉपर वेसल में ही गर्म कर सकते हो, किसी दूसरी मेटल के यूटेंसिल में आप इसे गर्म नहीं कर सकते। और अगर हम इसे दूसरे मेटल के बर्तन में डालकर गर्म करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप 750 ml से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं रोज, तो आपको हर 3 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक लेना है। अदरवाइज जो सिर्फ सुबह सुबह एक बार पानी सेवन करते हैं और बाद में पूरे दिन नहीं पीते, तो वो लोग कंटिन्यू भी पी सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरा दिन इसका सेवन करते हैं और 750 ml से ज्यादा सेवन करते हैं तो उन्हें 3 महीने के बाद 1 महीने ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर कॉपर की अधिकता हो जाती है। अगर आप गर्मी के मौसम में तांबे के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो उसमें एक चांदी का सिक्का डालें, और अगर आप सर्दी में पी रहे हैं तो उसमें एक सोने का सिक्का डालें। इसका सबसे अच्छा समय तो होता है कि बारिश में कॉपर के पानी को पिया जाए, क्योंकि बारिश में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है और कॉपर की क्वालिटी है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। कॉपर सरफेस पर 97% बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो सबसे बेस्ट समय होता है आप बारिश में पिए और उसके बाद हल्का सर्द मौसम जो होता है आप उसमें पिए। जब ज्यादा सर्दी हो और ज्यादा गर्मी हो तब आप कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। तांबे के रखे बर्तन का पानी इस्तेमाल करने के अनेक लाभ है। इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे हटते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होता है, आपके बालों में अच्छी जान आती है, आपका पेट अच्छे से साफ होता है, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है, गठिया और थायराइड में भी ये लाभकारी है और इससे आपकी एजिंग भी रुकती है। इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी किसी को ये पानी सूट नहीं करता है। अगर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सेवन कर रहे हैं और उसके बाद आपको नोजिया की प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, डायरिया की प्रॉब्लम है, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और पीरियड्स के टाइम आपकी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है आपको ये पानी सूट नहीं कर रहा है, आपकी एसिडिटी बढ़ती है, तो आप इस पानी का इस्तेमाल सुबह सुबह ना करें। तांबा थोड़ा गर्म नेचर का होता है, इसीलिए यह पित्त
प्रकृति वाले लोगों को सूट नहीं करता है। तो वो लोग तांबे का जल इस्तेमाल करने के लिए या तो चांदी के बर्तन में पानी भरें और उसमें तांबे का सिक्का डाल दें, क्योंकि उनके शरीर को इतनी ही रिक्वायरमेंट है और वो उस जल का सेवन करें। या फिर आप सुबह पानी भरें और शाम तक खत्म कर दें। जब रात भर पानी भरा रहता है तो उसमें ज्यादा कॉपर आता है, लेकिन अगर आप सुबह भरोगे और उसे कंटिन्यू पीते रहोगे तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी में ही कॉपर आएगा और आपके शरीर को इतनी ही रिक्वायरमेंट है। और अगर फिर भी अगर आपको ये सूट नहीं करे तो आप इसका सेवन ना करें। हमें कुछ सावधानियों का हमेशा ध्यान रखना है। हमें हर रोज ताजा पानी डालना है। उसके अंदर अगर ऑलरेडी पानी है तो आप उसको फेंक दीजिए और नया पानी हर रोज डालना है। आप कॉपर के वेसल को अच्छे से साफ करें। आपका कॉपर का वेसल अच्छी क्वालिटी का हो। और हमें कॉपर के बर्तन के अंदर खटाई नहीं डालनी है। कुछ लोग नींबू पानी वगैरह डालकर पीते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग पूरा दिन कॉपर की बोतल को भर के रखते हैं और उसी का पानी सेवन करते रहते हैं और उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, वो आपके लिए हानिकारक होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको प्रॉपर लाभ दे तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से, सहजता से और साफ सफाई के साथ करें। अगर आपको तांबे का जल सूट कर रहा है, आपकी सेहत में लाभ कर रहा है, तो आप सुबह सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें और इसके अनेक लाभ पाएं। धन्यवाद।